सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिस कहानी को पढ़कर आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। कहानी का नाम है राख की रस्सी। यह कहानी कक्षा 5 की हिंदी विषय की है। इसमें अभी जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें दिखाया गया कि एक हाथ में हमने राख ले रखी है और दूसरी साइड में एक रस्सी का गट्ठर बना हुआ है। तो क्या किसी ने सोचा है इस राख से कोई कैसे रस्सी बना सकता है? चलो देखते हैं इस कहानी में कि हम कैसे राख की रस्सी बना सकते हैं। लोन्पोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगांव सेनगापो के मंत्री थे। वे अपने चालाकी एवं हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर उनके बेटे का भोलापन उनके लिए चिंता के का विषय बन गया। लोन्पोगार नाम का एक मंत्री था जो कहाँ था, तिब्बत के 32वें राजा सोनगांव सेन के राजमहल में रहते थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाब के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी मतलब एकदम जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसी टाइम पर उसका सही आंसर दे दें, ये होती है हाजिर जवाबी। पर उनका जो बेटा था वो उनके जितना चालाक और हाजिर जवाबी नहीं था। वह थोड़ा भोला था, जो लोन्पोगार के लिए थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। एक दिन लोन्पोगार ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए उसे 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें ले जाओ, इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मंत्री का बेटा शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने पर उसके पास जौ के 100 बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बेचारा दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ गया। अभी सोचने लग गया कि उसके पास पैसे भी नहीं है। पिताजी ने तो भेज दिया है कि 100 जौ के बोरे लाना है। इन भेड़ों क्या क्या दूध वगैरह भी नहीं देती हैं, तो जो निकाल के इनको बेच के कुछ खरीद सके। दूसरा, पिताजी ने कह दिया है कि इनको बेचना या मारना नहीं है। बेचारा बेटा ऐसे दुखी होकर असमंजस में बैठा हुआ था सड़क के किनारे। उसे दुखी देखकर एक लड़की ने उससे दुखी होने का कारण पूछा, तो लड़के ने सारा अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसका हल मैं निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने सभी भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेचकर मिले पैसों के से जौ के 100 बोरे खरीदकर लड़के को देकर वापस घर भेज दिया। अच्छा, क्या आपको पता है कि भेड़ों के बाल उतार कर क्या होता है? इनसे ऊन बनाई जाती है, और ऊनी कपड़े हमें किससे बचाते हैं? सर्दी से बचाते हैं। अच्छा, आपको पता है भेड़ों के जो ऊन बनाई जाती है बालों से, वो सिर्फ भेड़ों के बालों से ही नहीं, ऊंट के बालों से, याक के बालों से, इनसे भी ऊन बनाई जाती है। 100 जौ के बोरे लेकर मंत्री का बेटा खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती मतलब जो उसके साथ घटित हुआ वो सारी कहानी उसने सुना दी। उसकी बात से मंत्री जरा भी खुश नहीं हुआ और अगले दिन वही 100 भेड़े देकर फिर से 100 जौ के बोरे लाने के लिए कहा। ये लो, ये तो और भी समस्या होगी बेचारे के लिए, क्योंकि पहली बार तो उसने बाल काट के जो लड़की ने बेच दिए थे उसके बदले में 100 जौ के बोरे मिल गए थे। अब दूसरे दिन पिताजी ने फिर से क्या किया, वही भेड़े देकर उसको वापस भेज दिया 100 जौ के बोरे लाने के लिए। एक बार फिर लोनपोगार का बेटा निराश होकर शहर में उसी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो लड़की उसे उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी वही। थोड़ी देर बाद लड़की आई और लड़के ने उसको पूरी कहानी कह सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काट कर बेच दिए एवं मिले हुए पैसों से जौ के 100 बोरे खरीदकर लड़के को फिर से घर भेज दिया। पिछली बार लड़की ने भेड़ों से उसकी ऊन उतार ली थी, मतलब बाल काट कर बेच दिए थे। इस बार भेड़ों के सींग काट कर बेच दिए, जो चित्र में आपको दिख रहे हैं भेड़ों के सींग। अच्छा, आपको पता है ये भेड़ों के सींगों से क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या काम में आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि भेड़ों के सींगों से हमारी बहुत सारी सजावटी सामान बनते हैं। फिर जो फिर से 100 जौ के बोरे अपने पिता को देते हुए अपनी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लड़के ने सारी बात लड़की को बता दी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, पर वह तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी।
ये लो। पिताजी ने कहा कि लो, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। अब लड़की ने उसके लिए हाँ भी बोल दी कि ठीक है मैं बना दूंगी, पर उसके लिए एक शर्त है कि वो आपके पिताजी को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनना असंभव है, ऐसे कोई बना ही नहीं सकता है। इसलिए शर्त मान ली। इसके लिए लोनपोगार ऐसे निश्चिंत हो गया कि हाँ क्या नहीं बनेगी, ऐसी रस्सी कोई बना ही नहीं सकता है। तो कहा ठीक है मैं पहन लूंगा। लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी को एक पत्थर पर रख कर जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख रह गई। हाँ, ऐसा होता है जब रस्सी को जलाया जाता है तो रस्सी का जो कपड़ा या कुछ भी मटेरियल से बनी होती है वो जल जाती है, पर उसकी जो राख होती है उसी आकार में, जैसी रस्सी थी उसी आकार में वो राख रह जाती है। इसी लेकर वह लोनपोगार के पास गई, जिसे देखकर वह चकित रह गए, क्योंकि वह रस्सी हाथ लगाते ही टूट जाएगी, उसे गले में नहीं पहन सकते। लड़की की चालाकी देखकर लोनपोगार ने उससे अपने लड़के की शादी कर दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।